हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टैप। सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का एग्जाम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि पेपर कब होगा कब होगा कब होगा। तो आज एक नई अपडेट हम सबके सामने आती है। आज 30 सितंबर 2025 दिव्या हिमाचल न्यूज़पेपर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे दिव्या हिमाचल के इस आर्टिकल को, एक महीने में पहला एग्जाम लेगी भर्ती एजेंसी। नेगोशिएशन के बाद टेंडर अवार्ड, 3 साल होगी एजेंसी की अवधि। कहने की बात यह है कि यह न्यूज ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को एजेंसी मिल गई है। इस एजेंसी को सेलेक्ट कर लिया गया है। इस एजेंसी के साथ 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। अभी साइन होना है, ठीक है, अभी साइन नहीं किया गया। जो ये न्यूज कहती है, मैं यहां पे आपको पूरा पूरा शो भी कर देता हूं। अभी ये कहता है कि अभी, ठीक है, नेगोशिएशन हो चुकी है एजेंसी के साथ। इस एजेंसी के साथ नेगोशिएशन में यह डिसाइड किया गया है कि 3 साल का टर्म रहेगा, बाद में 2 साल तक एक्सटेंशन हो सकती है। और यह एजेंसी एक महीने में अपना पहला पेपर कंडक्ट करवाएगी, फर्स्ट पेपर, जो कि ऑनलाइन होगा। एज पर दिस आर्टिकल यह पेपर ऑनलाइन होगा, जो कि यहां पर बताया गया है कि, ठीक है, जैसे मैं पढ़ देता हूं इसको। राज्य चयन आयोग ने बताया कि टेंडर की शर्तों के मुताबिक 2 महीने का पीरियड पूरी अवस्था के लिए रहता है, लेकिन कोशिश यह है कि 1 महीने के भीतर पहला सीबीटी एग्जाम हो जाए। टेंडर के बाद अब आयोग और इस एजेंसी के बीच एग्रीमेंट भी साइन होना है। तो एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है, एग्रीमेंट अभी साइन होना है। टेंडर मिल चुका है, एजेंसी मिल चुकी है, बट अभी डॉक्यूमेंटेशन बाकी है, साइन होना बाकी है। नई बात यह है कि एग्जाम सेंटर यह एजेंसी खुद बनाएगी, खुद बनाएगी। राज्य सरकार के सरकारी दफ्तरों के कंप्यूटर परीक्षाओं के लिए नहीं लिए जाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में हो सकता है एग्जाम, जैसे कि आपने देखा कि एक ट्रेंड होता है कि पेपर सैटरडे या संडे को ही होता है, ऐसा ना हो। पेपर डेज में, रेगुलर डेज में कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि एजेंसीज के लिए सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल तो करना नहीं है। यहां पर ये एजेंसी जो है अपने सेंटर्स को खुद सेलेक्ट करेगी। किसी कॉलेज के साथ टाइप करती है, किसी स्कूल के साथ टाइप करती है, या नए सेंटर्स बनाती है। बट बात यह है कि अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखें, ठीक है, यहां पर बताया गया कि जिस तरीके से बाकी पेपर होते हैं, यूजीसी का, बैंकिंग सेक्टर का, या जेई मेंस के एग्जाम होते हैं, उसी पैटर्न में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। और शुरुआत होगी टीजीटी और जेबीटी की परीक्षा से। टीजीटी की अंदर अगर हम परीक्षा की बात करते हैं, तो यहां पर क्लियर कट में बता दिया गया कि इस एजेंसी के द्वारा जो पहला पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा वो हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का होने वाला है। और क्लियर कट में बता दिया कि 1 महीने में पेपर हो सकता है। बट क्या आप लोग मुझे बताओ, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है कि 1 महीने में ये एग्जाम कंडक्ट करवा लें? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों के क्या विचार है? क्योंकि यहां पर तो बता दिया गया। अब मेरे कुछ सवाल है कि पहली बात तो अभी ये टेंडर साइन होना है, ठीक है, अभी सिर्फ एजेंसी मिली है, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, जो कि इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है कुछ दिन लगे, पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या 70 से 80 हजार बच्चे जिन्होंने ये फॉर्म भरा, एज पर द न्यूज़पेपर आर्टिकल मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स हैं। 70,000 बच्चों के लिए ऑनलाइन एग्जाम की सुविधा को उपलब्ध करवाना, और वहां पर जहां सरकारी दफ्तरों के किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा सेटअप क्रिएट कर पाना, बच्चों को एडमिट कार्ड इशू कर पाना, ऐसी पॉसिबिलिटीज। क्योंकि यहां पर एक और चीज बताएगी कि जो एडमिट कार्ड वगैरह होंगे उसके लिए भी यहां पर क्यूआर वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये अपडेशंस यहां पे दिए गए हैं। इस एजेंसी को जिस फॉर्मेट पर काम दिया गया है उसके अनुसार सीबीटी की ये परीक्षाएं यूडीसी, बैंकिंग सेक्टर या जेई मेंस एग्जाम की तरह होंगी। इस एजेंसी का लंबे अरसे से इंतजार था, ठीक है। पहले सीडेक के साथ समझौता किया था, सीडेक का प्रोसेस लंबा था, तो इसलिए सीडेक के साथ एग्रीमेंट तोड़ दिया। अब ये नई एजेंसी के साथ हम काम करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। न्यू एजेंसी के जरिए राज्य चयन आयोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की शुरुआत करेगा, और पहला पेपर होगा एचपीटीजीटी का। 1 महीने की बात ये न्यूज़पेपर आर्टिकल कर रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने इसके बारे में अभी तक कोई टिप्पणी
नहीं दी है। तो एक महीने में अगर एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड कब आएंगे, एक महीने में अगर पेपर होगा तो एग्जाम डेट कब ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी। सो ये सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं और न्यूज़पेपर में ये चीज हमारे सामने देखने को मिलती है। क्लियर कि राज्य चयन आयोग को एजेंसी मिल गई है और ये एजेंसी एक महीने में पहला एग्जाम लेने की बातें कर रही है। अब एक महीने की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर मंथ आता है, नवंबर का फर्स्ट वीक देखा जा सकता है, सेकेंड वीक देखा जा सकता है, जब तक ये पेपर होने के चांसेस सामने आते हैं। अब देखो एक महीना ये लोग शायद तब से काउंट करेंगे जब एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है, तो एग्रीमेंट तो साइन हो पहले, तो तभी तो कोई एजेंसी जिसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साइन होगी तभी वो एजेंसी अपना काम शुरुआत करेगी। सो ये चीज हमें देखने को मिली। तो ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट आपके सामने आ रहा है। आप लोग भी अपना विचार जरूर रखें कि क्या पेपर हो सकता है, क्या पेपर नहीं हो सकता है एक महीने के अंदर। तो चलिए, ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सिविल स्टाफ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।